हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे गणित कक्षा 10 अभ्यास 7.3 जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर आपके बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्या दिया गया है कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल की भी ज्ञात कीजिए। और उसके साथ एक चीज जो आपको ज्ञात करनी है वो है उन क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एक बनाते हैं। यहाँ पर ये आपका त्रिभुज बन गया। आप देख सकते हैं कि ये आपका त्रिभुज बना हुआ है। पहला जो पॉइंट आपका दिया है 0, -1 दिया गया, 0, -1 और जो सेकेंड पॉइंट आपका दिया गया वो है आपका 2, 1 मतलब 2, 1। इसको हम लेट कर लेते हैं एक, मतलब मान लेते हैं ए और इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी। लास्ट पॉइंट जो आपका बचा, मतलब जो आपका बिंदु बचा वो 0, 3 है। तो यहाँ पर 0, 3 आप रख सकते हैं या रख दीजिए। अब आइए इसके मध्य बिंदु से इन भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस का x2/2 होता है। तो यहाँ पर जो बिंदु बनेगा और यहाँ पर जो बिंदु बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसको हम नाम दे देते हैं P दे दिया, इसको फिर Q, इसको फिर R। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है पहले, फिर इसके साथ इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे, इस त्रिभुज को अनुपात आपको ज्ञात करना है। आइए पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट चाहिए। कैसे आएंगे, ये मध्य बिंदु बता दिया उसने, x1 प्लस x2/2 लगाएंगे, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 ये आप लगा देंगे और मध्य बिंदु आपके आ जाएंगे। तो P कैसा होगा, यहाँ पर देख लीजिए, P लिखे दे रहा हूं मैं। P बराबर आपका होगा x1 प्लस x2, 0 और 2 मतलब 1 बचेगा तो 1 रख लीजिए, कामा 1 और ये तो 0 हो जाएगा तो 1 ये हो गया। अब क्यों यहाँ पर आप देख लीजिए, क्यों बराबर कितना होगा, क्यों ये है आपका, तो 0 और 2 मतलब 1 बचेगा आपका, क्योंकि x1 प्लस x2/2 होता है तो 2 प्लस का 0 2 और बाई 2 मतलब 1, कामा 1 और 3 कितना होगा, 4, 4/2 करोगे आप तो 2 आएगा यहाँ पर। ठीक, अब बचा आपका R, लास्ट पॉइंट आपका बचा। तो यहाँ पर आप 0 और 0 ऐड करोगे, 0 ही आएगा, 0 रख दीजिए, कामा लगाइए। 3 में माइनस का 1 ऐड करोगे, 2 बचेगा, 2 के बटे में 2 जाएगा तो 1 ही आपका आंसर आएगा। तो ये तो आपके 3 पॉइंट हो गए P, Q, R। मैंने वहां पर इसलिए नहीं रखा क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, अगर आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले की ट्रिक सीखना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। आइए जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले को। 1/2 x1 कर दीजिए आप, और y2 माइनस का y3, y2 माइनस का y3 प्लस x2 कर दीजिए, y3 माइनस का y1 कर दीजिए, और प्लस x3 कर दीजिए, y1 माइनस का y2। ये आपका फार्मूला तो हो गया, ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना, मतलब इसके अंदर रखना है आपको। तो आइए पॉइंट को रखते हैं हम। 1/2 कर दीजिए, और x1 क्या है आपका, x1 क्या है, p, x1 आपका 1 है तो 1 कर दीजिए, y2 माइनस का y3, y2 क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये q जो होगा आपका y2 होगा, तो 2 और माइनस का 3 कितना, ये 1 हो गया। तो इसको आप इस तरह से कर लीजिए, x1 कामा y1, x2 कामा y2, जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, और ये x3 कामा y3 आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब क्या करना है, y2 माइनस का y3, y2 क्या 2 और y3 क्या 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पर रख दीजिए, प्लस का साइन लगाइए, x2 रखिए, x2 कितना 1 है, 1 रख दीजिए यहाँ पर आप। अब आपको क्या करना, y3 माइनस का y1, y3 कितना है 1 और y1 कितना 0, तो 1 ही बचेगा यहाँ पर, प्लस का साइन लगाइए। x3 कितना 0, तो 0 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई में आएगा, y1 माइनस का y3 तो y2 तो वो तो 0 ही होगा, ये तो ऑलरेडी पता है आपको। तो इसको आप 0 कर दीजिए, इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। अब यहाँ पर 1/2 कर लीजिए, और 1 इंटू 1 मतलब 1 एकम कितना होगा, 1 होगा, प्लस का 1 ये हो जाएगा, तो बचा कितना, 1 1 कितना होगा 2, और 2 के बटे में 2 है, तो आपका आंसर जो आएगा तो वो आएगा 1। आप इसको काट सकते हैं। तो मतलब जो त्रिभुज का इस PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ आपका, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हुआ 1, मतलब वर्ग मात्रक, कितना, वर्ग मात्रक हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस त्रिभुज का, PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहला आंसर तो आपका आ चुका है, अब हमें ज्ञात करना है
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फिर हम इन क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करेंगे। अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, फिर उसके साथ में हम पी क्यू आर और त्रिभुज एबीसी का अनुपात निकालेंगे, मतलब जिसको हम रेशियो कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके बाद हम एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एबीसी क्या है? ये वाला बड़ा वाला जो आपका त्रिभुज दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इस तरह से आप लिख सकते हैं। फॉर्मूला तो हमको पता ही है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2, और ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। अब यहां पर आपको ए बी सी दिया है। ए क्या है? x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपका हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/2 कर दीजिए, x1 करिए, x1 क्या है? 0, तो 0 के साथ में कुछ भी जाएगा तो वो तो 0 ऑलरेडी हो ही जाएगा। जैसे y2 माइनस का y3, तो ये तो 0 हो गया, इसको मैं पहले ही 0 करे दे रहा हूं। प्लस x2 कर लीजिए, x2 कितना? 2 दिया है आपका, तो 2 रख लीजिए। ये ले रहा हूं, ये आप कंफ्यूज मत होना, ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूं। y3 माइनस का y1 करिए, y3 कितना? 3, y1 कितना? माइनस का 1, तो 3 माइनस और फिर 1 माइनस, तो आपका प्लस हो जाएगा। तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4, तो 4 यहाँ पर रख दीजिए आप। प्लस का साइन लगाइए। अब आपको क्या करना है? 0 रखना है, क्योंकि 0 क्या है? x3 है, तो x3 के साथ में कुछ भी आएगा, मतलब y1 माइनस का y2 आएगा, ये भी ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो मतलब ये तो आपका बहुत ही इजी था। 1/2 करना है, ये 0 0 होगा, 4 दूनी 8 हो गया, और 2 से ये कट जाएगा, तो 2 चक्कू 8 ही आपका हो जाएगा। तो मतलब 4 वर्ग मात्रक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, बड़े वाले वर्ग मात्रक क्षेत्रफल आया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपका ये आया 4 स्क्वायर यूनिट या वर्ग मात्रक आप कह सकते हैं। अब हमें पहले तो हमने ज्ञात कर चुके हैं, मतलब कि इस वीडियो के अंदर ना पहले ज्ञात कर चुके हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आया था एक वर्ग मात्रक या 1 स्क्वायर यूनिट आपका आया था। इसका आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। अब आपको अनुपात किस तरह से ज्ञात करने हैं आप देख सकते हैं। अनुपात आपको इस तरह से ज्ञात करना है। किसका अनुपात ज्ञात करना है ये आप देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर अनुपात का मतलब क्या था? बटे में। किस क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है आपको? त्रिभुज एबीसी का। तो त्रिभुज एबीसी को आप नीचे रख दीजिए। तो त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज एबी पी क्यू आर छोटा वाला ऊपर और त्रिभुज एबीसी नीचे रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना आया था? 1 स्क्वायर यूनिट, मतलब 1 वर्ग मात्रक आया था, रख दीजिए 1 वर्ग मात्रक रख दीजिए। नीचे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? 4 स्क्वायर यूनिट, मतलब 4 वर्ग मात्रक आया, तो इसको भी रख दीजिए 4 वर्ग मात्रक, ये भी आया। अब वर्ग मात्रक कट गया, तो दूसरा जो आपका आंसर आया त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी का जो रेशियो या अनुपात आया वो आपका आया 1/4। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। और फर्स्ट आंसर त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? वर्ग 1 था, 1 स्क्वायर यूनिट था। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।